लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दुर्गति झेलने के बाद अब जेजेपी 2029 की तैयारी में जुट गई है। अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तीनों मिलकर जेजेपी की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी लेने का काम किया है वो दिग्विजय चौटाला ने किया है। दिग्विजय चौटाला ने पार्टी के महासचिव का पद छोड़कर प्रदेश की युवा इकाई की कमान संभाली है और अब वो युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। सिरसा के बाद कैथल में भी युवा जेजेपी अपने मिशन में कामयाब साबित हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जेजेपी के कैथल के युवा योद्धा सम्मेलन की। दिग्विजय चौटाला युवाओं को भारी संख्या में जेजेपी के साथ जोड़ने के लिए अब युवा योद्धा सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। पहला सम्मेलन सिरसा में हुआ और कल कैथल के अंदर भी युवा जेजेपी का बड़ा योद्धा सम्मेलन हुआ। इस योद्धा सम्मेलन में युवाओं की असरदार हाजिरी देखने को मिली। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के कई घंटे देरी से पूछने के बावजूद भारी संख्या में युवा कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये भी कहा जा सकता है कि जेजेपी को जिस दिशा की जरूरत थी, जिस ट्रैक की जरूरत थी, वो दिग्विजय चौटाला ने उसे देना शुरू कर दिया है। जेजेपी के इस युवा योद्धा सम्मेलन में कैसा नजरा था और किस तरह से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का स्वागत हुआ, ये आप खुद देखिए।
आपने देख लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और युवाओं की भारी हाजिरी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला के लिए एक टॉनिक देने का काम कर रही है। जेजेपी के लिए युवाओं को जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2018-2019 में जब जेजेपी पीक पर थी तो उसमें प्रदेश के लाखों युवाओं ने दुष्यंत चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें मजबूती देने का काम किया था और युवाओं के बलबूते पर ही जेजेपी महज 11 महीनों के अंदर 10 एमएलए बनाकर बीजेपी के साथ सत्ता की हिस्सेदारी बन गई थी और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए थे। अब 2029 के लिए भी जेजेपी उसी रास्ते को तलाश रही है, यानी युवाओं को जेजेपी अपने साथ जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए इनसो और युवा जेजेपी दोनों को ही सबसे मेन टारगेट दिए गए हैं और इन दोनों ही इकाइयों की कमान इस समय दिग्विजय चौटाला के पास में है और दिग्विजय चौटाला ने पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरा फोकस इस समय युवा जेजेपी पर किया हुआ है और युवा युद्ध सम्मेलनों के जरिए वो पूरे हरियाणा में जेजेपी को मजबूत करने की ख्वाहिश रखते हैं। 13 मार्च को अगले साल फाइनल युवा योद्धा सम्मेलन होगा। उससे पहले सभी जिलों में युवा जेजेपी युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है और भारी संख्या में युवाओं को जोड़ना चाहती है। जाहिर सी बात है, ये लक्ष्य बेहद मुश्किल है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी अभी भी बरकरार है, लेकिन इस नाराजगी को खत्म करने के लिए जेजेपी लगातार प्रयास कर रही है और परिवार के चारों मेंबर पार्टी की मजबूती के लिए लगातार फील्ड में रहते हैं। लेकिन जब तक युवाओं की भारी संख्या जेजेपी के साथ दोबारा नहीं जुड़ेगी तब तक उसे पहले की तरह मजबूती मिलना मुमकिन नहीं होगा और यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला युवा योद्धा सम्मेलनों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी कामयाबी के लिए लगातार पसीना बहा रहे हैं और युवाओं के साथ सीधा 1-to-1 कनेक्ट होकर वो उन्हें पार्टी के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने कल युवा योद्धा सम्मेलन में युवाओं को पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करने का आह्वान किया और दूसरे लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए लगातार काम करने की नसीहत देने का काम किया। कैथल के युवा योद्धा सम्मेलन की कामयाबी में सबसे ज़्यादा भूमिका पार्टी के युवा इकाई के प्रधान महासचिव राजू पाई और संदीप गढ़ी की रही। इसके अलावा संपूर्ण गोयल और दूसरे युवाओं ने भी इस सम्मेलन की कामयाबी के लिए पूरे जिले में युवाओं को साधने का काम किया और यही वजह रही कि ये युवा योद्धा सम्मेलन अपनी कसौटी पर खरा उतरा और इसने कामयाबी के लिए सिरसा के काफिले को आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखने की बात यही रहेगी कि जेजेपी के आगामी युवा योद्धा सम्मेलन किस पैमाने पर सफल होते हैं और दिग्विजय चौटाला अपने मिशन में कितने कामयाब होते हैं। आप जेजेपी से जुड़ी खबरों को लगातार जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। युवा योद्धा सम्मेलनों की एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहे। दुष्यंत चौटाला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के ऊपर ही सबसे पहले और सबसे खास एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए उसके साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।